तो आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं, फिर गूगल शीट के ड्रॉप डाउन पर एक ही सेल में मल्टीपल एंट्री कैसे लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि ड्रॉप डाउन जो यहाँ लगे हुए हैं ये कहाँ से आते हैं, कैसे आए हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे जाके यदि हम राइट क्लिक करेंगे और नीचे हमें ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ एक लिस्ट खुलेगी और इस लिस्ट से हमें ये समझ में आता है कि ये कहाँ से कहाँ तक अप्लाई रेंज। सपोज ये चीज़ है। अब इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि B2 to B, यानी कि इस पूरे कॉलम में हर जगह ये चीज़ अप्लाई होगी। ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज। सो ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस कहाँ से आएंगे ये बताने के लिए, ये ऑप्शंस जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस कहाँ से आ रहे हैं ये हमको बताने के लिए दो तरीके हैं। एक, हम सीधे ड्रॉप डाउन ले सकते हैं जहाँ पे हमको एक एक वैल्यू हाथ से लिखना होगा। सपोज यहाँ पे हमने लिखा एक्ट 1, अनदर आइटम किया हमने, उसको किया एक्ट 2, कोई तीसरा चीज़ किया है उसको हमने लिखा एक्ट 3। अब यदि हम इसको डन करेंगे, सो ये चीज़ अप्लाई टू ऑल सब जगह हो गया होगा। अब यहाँ ये हमें एक्ट 1, 2, 3 ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, ये हर एक उसमें दिखेगा ये। और यहाँ पे ऑलरेडी ये जा चुका है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे जहाँ जहाँ ये पहले से लगे थे वहाँ ये आएंगे। सो अब हमको सिर्फ इसमें चाहिए। सपोज करिए सेंटर विजिटेड में, और ये कंप्लीटेड का था एक ऑप्शन, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी ये फॉर्मेट है एक वर्क प्लान का, इंडिविजुअल वर्क प्लान का, लेकिन अभी हमें सिर्फ एक कॉलम में देखना है। तो हम इसको वापस एडिट करेंगे और इस एडिट में सिर्फ हम इस रेंज को इस्तेमाल करेंगे बी से, और इसको डन करेंगे। सो बाकी सब जगह से आपने देखा होगा कि ये हट गया है और सिर्फ यहाँ पे है। तो अब ये एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 है। अब इसी चीज़ को मुझे किसी रेंज से लेना है। रेंज से मतलब ये होगा कि वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ऑप्शंस दिए हुए हैं, मुझे सेलेक्ट करना है और मैं बाद में भी उसमें ऑप्शंस चेंज करना चाहूँ तो कर सकूँ। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एक लिस्ट नाम का एक अलग शीट है। इस शीट में हमने यहाँ पे ALC सेंटर और उसमें कुछ ऑप्शंस पहले से डाल के रखे हैं, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के ऑप्शंस हमको मेरी शीट पर इसके ड्रॉप डाउन में रिफ्लेक्ट हो यहाँ। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, वापस हम इसके एडिट पे जाएंगे और यहाँ जो क्राइटेरिया है अप्लाई टू रेंज, तो हमने पहले से चूज़ किया हुआ सही है। क्राइटेरिया में ड्रॉप डाउन की बजाय ड्रॉप डाउन फ्रॉम ए रेंज हम लेंगे, और इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे हमें ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम रेंज हाथ से लिख सकते हैं। दूसरा, आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, आपको सेलेक्ट डेटा रेंज का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप क्लिक करेंगे और इसमें क्लिक करने के बाद अब आप उस रेस्पेक्टिव शीट पे चले जाइए जहां आपका लिस्ट आपने बना के रखी है। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी है, सपोज A2 से लेके और ये नीचे तक है। मैं चाहता हूँ कि और नीचे तक के ऑप्शंस में इसमें बढ़ता जाऊँ। तो सपोज A2 से A42 दिख रहा है, मैं इसको A2 to A कर देता हूँ कि नीचे चाहे जितना लंबा ऑप्शन है बढ़ता जाए वो चला जाएगा। या अभी एक समझने के लिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, A2 to A50 कर लेते हैं। सो अब ये 50 तक, यहाँ तक जो इसकी रेंज है, यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे ड्रॉप डाउन में रिफ्लेक्ट होगी। मैं यहाँ पे इसको बस समझने के लिए फॉर्मेटिंग इसी कर दूँगा ताकि हमें पता रहे। इसको हमने डन कर दिया और तो हम शीट 2 पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। वहाँ पे देखिए आपको वो लिस्ट वहाँ से मिल रही है पूरी। यहाँ से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि
हम ये सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन जब हम लेते हैं ऑफिस मीटिंग, तो ये ऑफिस मीटिंग आता है। जब आप दूसरा ऑप्शन लोगे तो ऑन लीव या वर्क फ्रॉम होम आपने लिया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑफिस मीटिंग के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम भी आ रहा है। लेकिन नॉर्मल ड्रॉप डाउन में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। नॉर्मल ड्रॉप डाउन में एक सिंगल एंट्री होती है। यहाँ पे हम मल्टीपल एंट्री कर रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं इसको समझने के लिए इसमें जिस ऐप स्क्रिप्ट का उपयोग हुआ है उसके बारे में बताते हैं। इस ऐप स्क्रिप्ट में आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि जब मैंने मल्टीपल एंट्री ली तो यहाँ एक एरर मैसेज आ रहा है, एक कह रहा है इनवैलिड, इनपुट मस्ट फॉल विद इन स्पेसिफाइड रेंज। इसका मतलब ये है कि वो एक सिंगल रेंज के लिए बना हुआ है, लेकिन हम उस रेंज को ओवरराइड कर रहे हैं, इसलिए हमें एरर मैसेज दे रहा है। तो हमें इस एरर मैसेज से को इग्नोर करना है। अब देखते हैं कि इस काम को करने के लिए हमने किस ऐप स्क्रिप्ट का यूज़ किया है और कैसे काम करता है। सो आप एक्सटेंशन में जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखी है इसको आपको एज इट इज कॉपी करना है और नए नाम से सेव करना है। वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। और इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमको कहाँ से कहाँ तक के सेल में इस स्क्रिप्ट को अप्लाई करना है। वो सीट रेंज इक्वल टू सीट डॉट गेट रेंज में जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ये हमें एडिट करने होगा अपने डिजायर्ड रेंज के लिए। मसलन यहाँ पे B2 to E32 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा दूसरी चीज़ है किस शीट पे इसको अप्लाई करना है, तो उस शीट का नाम यहाँ को चेंज करना होगा। सपोज ये शीट 2 लिखा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं। तो शीट 2 ये है, B2 यहाँ है और E32 यानी कि ये यहाँ तक के लिए अप्लीकेबल था, यहाँ तक के लिए। इसके नीचे के ऑप्शंस जैसे ये ऑप्शन है, यदि मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ मैंने ऑन लीव डाला और यहाँ पे मैंने फिर ऑफिस मीटिंग डाली, वो काम नहीं करेगा। आप देखो यहाँ पे सिंगल एंट्री आ रही है। लेकिन 32 रेंज पे यदि हम करेंगे तो हमने ऑफिस मीटिंग डाला, हमने ऑन लीव डाला, ये यहाँ काम कर रहा है। यानी कि जो रेंज हमने दी है वो स्क्रिप्ट उस रेंज में काम कर रही है। तो ये एक चीज़ समझने की हुई। अब हम ये देखते हैं कि जब मल्टीपल एक ही जगह हमको ये मल्टीपल शीट में अलग अलग और इस तरह का इस्तेमाल करना है, तो हमको ये मल्टीपल स्क्रिप्ट यहाँ बनाने होंगे, उनको मल्टीपल रेस्पेक्टिव सीट्स के साथ लिंक करना होगा और उसके लिए ट्रिगर बनाना होगा। ये ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिना ट्रिगर के, क्योंकि कौन सी स्क्रिप्ट चल रही है ये सिस्टम को पता चलना चाहिए। सपोज यहाँ पे अब मैं इसको चेंज करता हूँ कुछ चीज़ें। सपोज इस शीट का नाम मैं रीनेम करके श्रुति प्लानिंग के नाम से मैंने इस शीट का नाम किया। अब मैं इस शीट के नेम को कॉपी कर लूँगा। इसको मैंने कॉपी किया। क्यों कॉपी किया? क्योंकि हमारे स्क्रिप्ट में भी इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ शीट 2 लिखा हुआ है, तो अब इस शीट 2 को इससे बदलना पड़ेगा श्रुति प्लानिंग से। और सपोज करिए कि हमको ये रेंज भी बढ़ाना है। मान लीजिए कि हमें एक रेंज ऐसा चाहिए जहां हम ये देखना चाहते हैं कि कम से कम हमको कितने कॉलम में तक जाना है। तो यदि हमें दिखता है कि सपोज करिए कि हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ है जे तक जाए या और उसके आगे जाए, के तक सपोज करिए हम चाहते हैं, जे तक मान लीजिए चाहते हैं आप, बी से लेके जे तक चाहते हैं, जे तक चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये B2
और यदि हम सारे नीचे के कॉलम में इसको चाहते हैं तो हम B2J लिखेंगे, ठीक है। सो दैट स्क्रिप्ट विल नाउ एक्ट ऑन द होल रेंज। नीचे जितने भी हमारे पास रोज हैं उन सारी रोज पे काम करेगी, ठीक है। सो ये कर दिया हमने इसको सेव किया। हमने इस स्क्रिप्ट का नाम यहाँ पे कोड का श्रुति GS, श्रुति के नाम से रखा। अब फंक्शन का नाम यहाँ क्या है, ऑन एडिट सिर्फ है। सो हम यहाँ भी एक चेंज करेंगे, क्योंकि हमको यदि मल्टीपल शीट्स के साथ लिंक करनी है, अलग अलग शीट्स के साथ, तो हमारे फंक्शंस का नाम अलग होना चाहिए ताकि हमारे ट्रिगर बनाने में आसानी हो। सो हम यहाँ पे एक ये भी करते हैं, श्रुति का नाम दे दिया, इसको सेव किया। अब इसके लिए ट्रिगर बनाना है। सो ट्रिगर में क्या है, ट्रिगर पे हम जाएंगे, कैसे बनाते हैं ट्रिगर, कुछ क्रिएटेड है, इसको देखते हैं क्या, इसे ट्रिगर कर देते हैं, ऑन एडिट श्रुति कर देते हैं, सेलेक्ट इवेंट फ्रॉम स्प्रेडशीट, ये यही रहेगा, आपको स्प्रेडशीट से ही करना है। ये जो डिप्लॉयमेंट क्या है वो हेड का ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। इवेंट टाइप में हमको ज़रूर ऑन एडिट सेलेक्ट करना है, और यहाँ नोटिफाई मी डेली, मुझे डेली ये नहीं चाहिए, सो आई विल जस्ट मूव इट ऑन वीकली बेसिस पे एंड आई विल सेव इट। सो ये एक मेरा ट्रिगर बना बन गया। अब मुझे दूसरा शीट बनाना है। सपोज मुझे इसी चीज का श्रुति प्लानिंग को लेके ये करना है, तो कैसे लिंक करेंगे हम इसको आगे देखते हैं। लेकिन अब ये एक व्यक्ति के लिए बना है, और इसकी यदि आप कॉपी करना चाहते हैं तो जो इसका पर्टिकुलर इस शीट को और इसी शीट के लिए फिर एक अलग से आपको ऐप स्क्रिप्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसका ट्रिगर बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, इन दोनों को आपस में लिंक कैसे करना है, ये मैं एक बार समझा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई, और इस शीट को मैंने रीनेम कर दिया, भारती। अब इस शीट का नाम भारती प्लानिंग है। अब मुझे इसी नाम से या एक अलग नाम से, सपोज श्रुति GS है, तो ऐप स्क्रिप्ट भी मुझे इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। यहाँ मैंने इसका नाम सपोज भारती रख दिया, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर मुझे ये जो फंक्शन है, फंक्शन का नाम भी थोड़ा मुझे चेंज करना होगा ताकि मैं ट्रिगर बनाते वक्त उसका यूज़ कर पाऊँ आसानी से। अब रेंज तो मुझे वही रखनी है, रेंज में कोई चेंज नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हमें बिल्कुल वैसा ही रखना है। अभी यदि किसी शीट में चेंज करना है तब यहाँ हम रेंज में चेंज करेंगे, लेकिन अभी ये श्रुति प्लानिंग के साथ लिंक्ड है। अब इसको मुझे भारती प्लानिंग के साथ लिंक करना है, इस शीट के साथ, इस शीट के साथ। तो इस शीट का जो नाम है, एग्जैक्ट नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ मैं इसको श्रुति प्लानिंग की बजाय भारती प्लानिंग से रिप्लेस कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं इसका एक ट्रिगर बना दूंगा, नया ट्रिगर ऐड कर देंगे, जैसे आपने यहाँ पे देखा है ऑन एडिट श्रुति फंक्शन को। तो अब यहाँ पे जो हम एक नया ट्रिगर ऐड करेंगे, तो ये चेंज करके यहाँ पे हम भारती सेलेक्ट कर लेंगे, हेड फ्रॉम स्प्रेडशीट ऑन ओपन की बजाय हमको यहाँ पे ऑन एडिट लेना है, और नोटिफाइंग डेली मुझे नहीं चाहिए, ये वीकली पे मैं कर दूँगा, और इसको मैं सेव करूँगा। तो जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे एक ये आ गया। अब हमें ये देखना है कि इसका जो एडिटर है यहाँ पर, तो ये आपके साथ ही पूरा ये सेव है, सेव इसको रन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी टेस्टेड है वो। अब हम भारती में चेक करके देखते हैं कि ये कितना काम कर रहा है। तो अभी एक ही जगह अपन ने लगाया था, तो इसको देखते हैं।
मान लीजिए ये इन्होंने लिया और दूसरा उन्होंने कहा कि थोड़ा प्रगति, ये दोनों चीज़ें यहाँ आ गई। फिर इसके नीचे के कॉलम में उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में है, खेड़ा जा रहा है, दो चीज़ उन्होंने मान लिया, तो ये काम कर रहा है और इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम ये पूरा बना सकते हैं। आप इसको सेव आपने कर दिया है, आपने देखा कि कैसे ये काम कर रहा है उस पर भी। तो ये मल्टीपल चीज़ें आप इस तरह से मल्टीपल शीट्स के लिए बना सकते हैं।